जमुई जिले के टाउन थाना अंतर्गत दिनांक 1 दिसंबर 2024 को दोपहर के 1 बजे एक मवेशी गाड़ी में मवेशी को लाया जा रहा था और डुंडो और पद्मावत के बीच 6 लोगों की संख्या में लोग अपराध कर्मियों के द्वारा उस मैजिक गाड़ी पर लदे मवेशी और बछड़े के चालक मालिक इनसे 1,60,000 रुपये की रंगदारी वसूल की गई। वसूल किए जाने में इन जो 6 लोग थे इनके द्वारा एक अपाची मोटरसाइकिल और एक पल्सर मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ हथियार दिखाकर जो मैजिक के जो मालिक थे और चालक थे एवं उपचालक थे इनसे वसूली की गई थी। इनको डराया धमकाया गया था कि आप लोगों को जो मवेशी काटने वाला जो अपराध होता है उसमें हम फंसा देंगे, थाना को बुलवा देंगे। इस घटना के संबंध में जो मवेशी के मालिक थे आफ्ताब अंसारी, उनके द्वारा टाउन थाना में 2 दिसंबर को एक लिखित आवेदन दिया गया और उस आधार पर टाउन थाना में एक्सटॉर्शन एवं अन्य धाराओं में FIR दर्ज किया गया। जो अनुसंधान था उस अनुसंधान के द्वारा हम लोगों ने घटनास्थल का डेटा डंप एकत्रित किया। साथ ही साथ जो कांड के पीड़ित थे उनसे जो प्रारंभिक पूछताछ थी उसके आधार पर हम लोगों ने तलाशी और छापेमारी अभियान चलाया और उसमें इस कांड में हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम है दामोदर कुमार रावत उर्फ DK रावत, पिता स्वर्गीय राम दुलार रावत, ग्राम लगमा बिट्ठलपुर, थाना जमुई। और दूसरे जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम है डिम्पल कुमार, पिता भुवनेश्वर रावत, साकिन चौटीहा, थाना जमुई। इन जो दोनों गिरफ्तार अभियुक्त हैं इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें हम लोगों को यह जानकारी मिली है कि इन लोगों का एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड 8-9 लोगों की संख्या में अपराध कर्मियों का गिरोह था और ये लोग सामान्यतः मवेशी एवं इससे संबंधित गाड़ियों को अपना निशाना बनाते थे और इन गाड़ियों को ज़बरदस्ती सुनसान जगह पर रोककर पुलिस के केस में फंसाने, आसपास से भीड़ एकत्रित कर मारने, पीटने इत्यादि की धमकी एवं हथियार का प्रयोग कर नियमित रूप से इनसे पैसे की वसूली की जाती थी। और हम लोगों को इन दोनों जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ में इस गिरोह के बाकी जो सदस्य हैं उनकी भी पहचान सुनिश्चित कर ली है और हम लोग उन बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी किया जा रहा है। गिरोह में कितने लोग थे सर? कुल अभी तक जो जानकारी मिली है 9 लोगों के बारे में हम लोगों को पता चला है। 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो 9 लोग हैं उनमें से एटलीस्ट 4 लोग ऐसे हैं जिनका पूर्व में बृहद आपराधिक इतिहास रहा है। मामला है उसमें 30 नवंबर 2024 को जमुई थाना अंतर्गत काकन पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के एक लिखित आवेदन पर जमुई थाना में एक शिकायत दर्ज की गई थी, एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उनके द्वारा यह शिकायत की गई थी कि खेत के खलिहान से करीब 5 लाख का धान खरीदने के उपरांत उनसे कुछ लोगों ने रंगदारी की मांग की थी और साथ ही साथ हथियार का भय दिखाकर लूटपाट करने की कोशिश की थी। इस अनुसंधान के तहत हम लोगों ने जो इस पूरे कांड है उसके मुख्य अभियुक्त बहादुर सिंह, पिता प्रमोद सिंह, ग्राम काकन, थाना एवं जिला जमुई को गिरफ्तार किया है। इस अभियुक्त के विरुद्ध हम लोगों को इनका एक पूर्व का आपराधिक इतिहास भी पता चला है। साथ ही साथ इस मामले में अभियुक्त से जो पूछताछ हुई है उसमें अभियुक्त के द्वारा अपना अपराध कबूल किया गया है। साथ ही साथ जो उस क्षेत्र में इनके द्वारा बताया गया है कि पहले भी इस नेचर का इनके द्वारा क्राइम किया जाता रहा है। जिस हथियार से सर वो भय दिखाया गया, वो हथियार भी बरामद हुआ है? उस हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस की एक टीम लगी हुई है। जल्द ही हम लोग हथियार की भी बरामदगी सुनिश्चित करेंगे। 2024 को जमुई आदर्श थाना अंतर्गत अगहरा के पास एक महिला से कुल 5 लोगों के द्वारा एक लूटपाट की गई थी और इस आपराधिक घटना में उनके मंगलसूत्र, लॉकेट, कुछ नगद राशि उनसे लूट लिया गया था। इस आपराधिक घटना की शिकायत
उनके द्वारा लिखित आवेदन के रूप में की गई थी। जमुई थाना द्वारा इस पर एक प्राथमिकी दर्ज करते हुए पूरे घटना का पहले ही उद्भेदन करते हुए कुल 3 लोगों को हिरासत में भेजा गया था। जो गिरफ्तार अभियुक्त थे उनमें से एक व्यक्ति वे स्वर्णकार भी थे जिनके द्वारा जो डकैती की गई लॉकेट थी वो खरीदा गया था। इस मामले में जमुई पुलिस द्वारा पुनः एक बेहतरीन अनुसंधान करते हुए इस कांड में एक और अभियुक्त राहुल राम पिता शत्रुघ्न राम ग्राम कल्याणपुर थाना जमुई को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तार अभियुक्त का पहले का भी आपराधिक इतिहास पाया गया है। पहले भी इन पर जमुई आदर्श थाना के अंतर्गत ही डकैती की साजिश करते हुए और आर्म्स एक्ट की धाराओं में पहले भी केस दर्ज हुआ था। पुनः इनके द्वारा यह अपराध जो डकैती की घटना है वो कारित की गई थी और इस गिरफ्तारी के फलस्वरूप जमुई पुलिस को उस कांड के अनुसंधान में अन्य लाभदायक सूत्र मिलने की उम्मीद है। जमुई पुलिस उस कांड में शेष जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। 11 सितंबर 2024 को हुई थी। अघारा पुल के पास